को प्रयोगशाला सहायक के रूप में एक नई नौकरी मिलती है। वह सुबह जल्दी काम पर पहुंच जाता है। बुरी खबर, उनके रोबोट वाले सभी कैप्सूल खुल गए हैं और अब रोबोट लैब को कुचल रहे हैं। काई नियंत्रण कक्ष की ओर भागता है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कर्मचारी ने बहुत गड़बड़ कर दी। सारे तार उलझे हुए हैं। काई को कौन सा बटन दबाना चाहिए? केवल नीला बटन ही सहायक हो सकता है, क्योंकि यह सभी रोबोटों को रोक देगा। काई की पत्नी स्टेला एक आर्ट स्टूडियो चलाती है। उसकी कक्षा में 3 प्रतिभाशाली चित्रकार हैं, टॉम, सैम और मिया। आज स्टेला को अच्छी खबर पता चली। उनके छात्रों की एक पेंटिंग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती, लेकिन तुरंत विजेता के नाम की घोषणा करने के बजाय स्टेला ने ये रेखा चित्र बनाया। क्या आप विजेता का अनुमान लगा सकते हैं? स्टेला ने अपने स्केच में एक संकेत को कूटबद्ध किया। यदि हम इन 3 शब्दों के पहले अक्षर लें, तो हमें सैम नाम मिलेगा। काई और स्टेला सोने के लिए फिर से मिलते हैं। आधी रात में एक तेज आवाज से उनकी नींद खुल जाती है। वे अपने कंबल के नीचे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर देखने की हिम्मत की और एक वेयरवुल्फ को देखा। काई को जल्दी पता चलता है कि राक्षस असली नहीं है। उसे कैसे पता चला? खिड़की के बाहर देखो, आज पूर्णिमा नहीं है। काई प्रयोगशाला में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसके मालिक रिचर्ड पर हमला किया गया था। रिचर्ड 3 सहायकों, एग्नेस, एलिसन और अमेलिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक परियोजना पर काम कर रहा था। पुलिस अधिकारी अपराध स्थल की जांच करते हैं और बेहोश वैज्ञानिक के हाथ में एक चम्मच पाते हैं। रिचर्ड चांदी का चम्मच क्यों पकड़ेगा? जल्द ही काई इस संकेत को समझ जाता है और अधिकारी अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें कैसे पता चला? रिचर्ड रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने एक संकेत दिया। Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। वैज्ञानिक एग्नेस की ओर इशारा कर रहा था। काई प्रयोगशाला के एक परित्यक्त हिस्से में प्रवेश करती है। ये स्थान चूहों से ग्रस्त है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि चूहा कहाँ छिपा है? आसपास। इन चायदानियों का क्या? चूहा कहाँ है? नमस्ते। काई अपने कार्यालय लौटता है और देखता है कि किसी ने उसे लूट लिया है। चोर ने कौन सी 3 चीजें चुराईं? वे यहाँ हैं। काई जानना चाहता है कि उसका कार्यालय किसने लूटा। वह 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। अमेलिया का कहना है कि वह एक किताब लेने के लिए लाइब्रेरी में गई थी। एलिसन का कहना है कि वह दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने गई थी। और ओलिवर का कहना है कि वह अपने दैनिक वर्कआउट के लिए जिम जाता था। कौन झूठ बोल रहा है? एलिसन अपने हाथ नहीं धो सकती थी। घोषणा पर एक नजर डालें। आज प्रयोगशाला में पानी नहीं है। काम के बाद काई पार्क में टहलने जाता है। इस बुजुर्ग महिला ने अपने पति को खो दिया। क्या आप उसे इन लोगों के बीच ढूंढ सकते हैं? ये तीसरा आदमी है। उनके बैग पर पेरिस के समान स्टिकर हैं, इसलिए संभवतः उन्होंने एक साथ यात्रा की। काई एक नए कैंडी स्टोर में प्रवेश करती है। यह अभी उनके पड़ोस में खुला है। दुर्भाग्य से किसी ने कल रात इस जगह को लूट लिया। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक सुरक्षा कैमरे नहीं लगाए गए हैं। उन्हें इस क्षेत्र में रहने वाले 3 मुख्य संदिग्ध मिले। तीनों हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। एलेक्स अभी मुक्त हुआ है। उसने अभी तक घर नहीं छोड़ा है और उसके सुरक्षा कैमरे के फुटेज ये साबित करते हैं। माइक का कहना है कि उसे एक नई नौकरी मिल गई है। ये बहुत थका देने वाला होता है और कभी-कभी वह चाहता है कि उसे जेल में रहना पसंद हो। और केविन का हाल ही में पैर टूट गया है, इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसके पास किसी बैसाखी के लिए पैसे नहीं हैं। कैंडी की दुकान किसने लूटी? एलेक्स। वह सब कालिक से सना हुआ है। उसकी चिमनी पर एक नजर डालें। वह इसके माध्यम से बाहर निकल गया। सप्ताहांत में काई अपने रिश्तेदार के घर एक बड़े पारिवारिक रात्रिभोज में आता है। वह बहुत सारी तस्वीरें लेता है। इनमें से एक फोटो में माँ और बेटी नजर आ रही हैं और दूसरी फोटो में सौतेली माँ और सौतेली बेटी नजर आ रही हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन है? पहली महिला की आंख के नीचे बेटी जैसा ही तिल है।
वे सगे रिश्तेदार होंगे, इसलिए दूसरी महिला सौतेली माँ है। काय और स्टेला समुद्र तट पर आराम कर रहे हैं। काय अकेले तैरने जाती है। थोड़ी देर के बाद वह लौटता है और स्टेला को सन लाउंजा पर बेहोश पाता है। काय पुलिस और डॉक्टरों को बुलाता है। उन्हें पता चला कि स्टेला को जहर दिया गया था। अधिकारी अपराध स्थल की जांच करता है और स्टेला फंस जाती है। क्या आप उसे कुछ भी संदिग्ध ढूंढने में मदद कर सकते हैं? उसके गिलास पर एक नजर डालें। उसके कॉकटेल में गोलियां हैं। जासूस तुरंत स्टेला के गिलास से उंगलियों के निशान लेता है। क्या आप मुख्य संदिग्ध को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? फोटोग्राफर ने उसका गिलास क्यों छुआ कि संदिग्ध है। काय और स्टेला घर लौटते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी बिल्ली फ्लफी गायब है। वे 3 पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। विवियन का कहना है कि उसने कोई बिल्लियां नहीं देखी और उसे सभी जानवरों से एलर्जी है, इसलिए वह उनसे दूर रहती है। हेलेन का कहना है कि उसके पास उनकी बिल्ली चुराने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी अपनी बिल्ली है। डोना का कहना है कि वह अपने बाड़ी को पेंट कर रही थी और उसने एक पल के लिए फ्लफी को देखा, लेकिन बिल्ली बहुत तेजी से भाग गई। क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? डोना ने उल्लेख किया कि उसने अपने बाड़ को रंगा है, लेकिन क्या ये ताज़ा रंगा हुआ दिखता है? भंडाफोड़ काय अपने भाई फ्रैंक से मिल रहा है। इनमें से एक महिला फ्रैंक की प्रेमिका है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन? फ्रैंक की गर्दन पर लिपस्टिक के निशान बिल्कुल प्रथम महिला की लिपस्टिक के समान है, इसलिए वह उसकी प्रेमिका है। अगली सुबह काय प्रयोगशाला में पहुंचता है। बहुत खूब, किसी ने उसकी मेज पर एक अजीब उपहार बॉक्स छोड़ दिया। काय इसे खोलता है और उसे एक प्यारा टेडी बियर मिलता है। बॉक्स पर हस्ताक्षर नहीं है। काय जानना चाहता है कि यह किसने किया, इसलिए वह अपने सहकर्मियों से सवाल करता है। अमेलिया का कहना है कि उसने आज काय के कार्यालय में प्रवेश नहीं किया। ओलिवा का कहना है कि उसे मुलायम खिलौनों से डर लगता है। और चौकीदार का कहना है कि वह सुबह वैक्यूम क्लीनिंग के लिए काय के कमरे में दाखिल हुआ था। उसे कोई उपहार बॉक्स नहीं दिखा। कौन झूठ बोल रहा है? ओलिवा, उसकी अपनी डेस्क पर एक नजर डालें। वहाँ कुछ मुलायम खिलौने हैं, इसलिए उसकी कहानी नकली है। काय खरीदारी करने जाती है और 2 वस्तुएं खरीदती है, एक टोपी और एक स्कार्फ की कीमत $110 है। टोपी स्कार्फ से $100 अधिक महंगी है। स्कार्फ की कीमत कितनी है? $5। इसका मतलब है कि टोपी की कीमत $105 है, जो स्कार्फ से बिल्कुल $100 अधिक है। इस बीच स्टेला अपनी आर्ट गैलरी में पहुंचती है। अरे नहीं, किसी ने सबसे अच्छी पेंटिंग पर पीला रंग छिड़क दिया। स्टेला ने रात 9 बजे गैलरी बंद कर दी। कल रात और सब कुछ ठीक था। पुलिस 3 संदिग्धों को ढूंढती है और उनके घरों पर जाती है। कल रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड को कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। 10 बजे वह गैलरी में ताला लगाकर घर चला गया। 9:30 बजे चौकीदार ने सफाई पूरी की। पेंटिंग्स अच्छी थी। सड़क के विपरीत दिशा में काम करने वाले बरिस्ता का दावा है कि उसने रात 8:30 बजे कॉफी शॉप बंद कर दी थी। कल रात पेंटिंग्स को किसने बर्बाद किया? गार्ड के कूड़ेदान पर करीब से नजर डालें। उसने पीले रंग से सने हुए एक जोड़ी दस्तानों को फेंक दिया। भंडाफोड़ काय और स्टेला लंबी पैदल यात्रा पर जाते हैं और खो जाते हैं। जल्द ही वे 4 सड़कों पर आ जाते हैं। पहला एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की ओर ले जाता है। ये करीब आने वाली हर चीज को निगल जाता है। दूसरी सड़क शार्क से भरे समुद्र में समाप्त होती है। तीसरी सड़क एक पहाड़ की ओर जाती है जिस पर चढ़ना असंभव है। और चौथा मार्ग अथाह खाई में समाप्त होता है। आदमी को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? उन्हें तीसरा रास्ता चुनना चाहिए। कोई नहीं कहता कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। वे बस इसके चारों ओर घूम सकते हैं। ओह, स्टेला और काय पदयात्रा करते रहते हैं। स्टेला उससे एक पहेली पूछती है, क्या आप लकड़ी के 2 टुकड़ों का उपयोग करके आग जला सकते हैं? हाँ, सुनिश्चित करें कि उनमें से एक माचिस की तीली हो। अगले दिन स्टेला और काय 2 अलग-अलग कारों में शहर से होकर गुजर रहे हैं। उन दोनों ने
एक ही समय पर अपनी यात्रा शुरू की। काय की हरी कार 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसी बीच स्टेला की पीली कार 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक बिंदु पर हरे रंग की कार पीली कार के सामने आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें।